मैं आज बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे छोटे साइको किलर के बारे में। मात्र 8 साल की उम्र में 3 खून किए थे। खून करने के बाद लाश को ठिकाने भी लगाया था। मैं आज बात कर रहा हूँ बिहार के बेगूसराय उस लड़के के बारे में जो मात्र 7 साल की उम्र में दुनिया का सबसे छोटा साइको किलर बन चुका था। 1998 में एक घर में सुमित का जन्म होता है और उस घर में जन्म होता है जो एक रोटी के लिए मोहताज थे। इनमें काम ना करे तो शाम को खाना ना बने, ऐसे घर में सुमित का जन्म होता है। और सुमित बचपन से ही बहुत शांति स्वभाव का था, पर वो बच्चों के साथ खेलता कूदता था, पर उसके मन में अलग ही विचार चल रही थी। बाकी लड़कों के साथ रहता था फिर भी उनको जैसा नहीं बन पाया, इसलिए उनके मन में साइको किलर जैसी हरकत आने लगी थी। वो बच्चों को देखते हुए हंसते हुए देखना तो उसके अंदर चिढ़ पैदा होती थी। जब बच्चे रोते थे उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती थी। आपसे क्वेश्चन है कि 7 से 8 साल का लड़का क्या कर सकता है? आप बोलोगे खेलता होगा कूदता होगा, पर ऐसा नहीं है। 7 साल का बेगूसराय का एक लड़का था, सुमित नाम था। वो बच्चों के साथ खेलता कूदता था पर उसे अच्छा नहीं लगता था। 1998 में गरीब परिवार में सुमित का जन्म होता है। सुमित जन्म से ही बहुत फुर्तीला था पर अंदर ही अंदर बहुत चिड़चिड़ा था। मात्र 7 से 8 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे छोटा साइको किलर बन गया था। वह छोटे बच्चों को जान से मारता था, मारने के बाद लाश को ठिकाने भी लगाता था। सुमित ने अपना पहला खून अपने चचेरे भाई किया था जब उनकी मम्मी और सुमित की छोटी सिस्टर को खिलाते हुए छोड़ के मार्केट चली जाती है और मार्केट आने से पहले देखती है बच्चे गायब थे। और फिर कुछ देर हेरने के बाद सुमित से पूछा जाता है। पूछने के बाद पता चलता है सुमित उसका गला घोटकर उसे मारकर घर के पीछे घास में जाकर छिपा देता है। पर उनके चाचा लोग इस पे ज्यादा कोई दबाव नहीं डालते हैं क्योंकि घर का मैटर था, इसीलिए कुछ नहीं बोले। कुछ महीने बीतने के बाद सुमित अपना दूसरा खून अपने सगे सिस्टर का करता है। करने के बाद उनकी बॉडी छिपा देता है, पर घर में सबको शक हो जाता है कि ये खून सुमित ही किया है। और उसके बाद फिर भी ये नजरअंदाज करते हुए घर की मैटर समझ के इसे छोड़ देते हैं। पर सुमित की आदत बढ़ चुकी थी। ऐसे कुछ महीने बीतने के बाद सुमित अपना तीसरा खून अपने बगल में रहने वाली खुशबू करती है। खुशबू की उम्र मात्र 6 मंथ थी। खुशबू को उठाता है, खिलाने बहाने लेके जाता है भीटा की तरफ। भीटा की तरफ ले जाने के बाद खुशबू को पहले गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसे ईंट से कूच कर पूरी तरह से खत्म कर देती है। खत्म करने के बाद उसे खन कर गड्ढा वहीं दफना देता है। दफनाने के बाद वो घर चला आता है। और फिर खुशबू के गार्जियन खुशबू को ढूंढते हुए चारों तरफ ढूंढ रहे थे, पर खुशबू कहीं नहीं मिली। जब कहीं नहीं मिलने के बाद गार्जियन जाते हैं पुलिस में कंप्लेन करते हैं खुशबू की लापता की। पुलिस आती है गांव में बहुत छानबीन करने के बाद छानबीन करते समय उनकी शक सुमित पर जाता है। सुमित को जब हिरासत में लेके उनसे पूछते हैं तो सुमित बोलता है मुझे बिस्कुट चाहिए, मैं बता दूंगा। सुमित को बिस्कुट दिया जाता है। सुमित एक्सेप्ट करता है मैंने ही खून किया है। खून करने के बाद कहाँ छिपा है वो बताता है। उसको हिरासत में लेते हैं और फिर पुराने जो खून अपने सिस्टर का और चचेरा भाई किया था वो भी बताता है सुमित। और फिर सुमित उसे हिरासत में लेकर बाल सुधार केंद्र भेज देते हैं। सुमित 24 साल बाद रिहा होता है, पर आज तक उसका कोई पता नहीं सुमित इस टाइम कहाँ पर है। न घर वाले के पास गया था, न गाँव में है।